बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो में हमने मेन कैटेगरी इम्प्लीमेंट किया था। इस वीडियो में हम सब कैटेगरी को इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें हमारे पास जो मेन कैटेगरी जिसमें हमारे पास जो है वो, चलिए उसको पहले मैं ओपन करता हूँ, फिर जो है इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास मेन कैटेगरी है, क्लोथिंग है, शूज़ है, एसेसरीज है। सो क्लोथिंग हमारे पास जो है वो मेन का भी है, वुमेन का भी है। शूज़ जो है वो मेन का भी है, वुमेन का भी है। सो अब इसमें हम शूज़ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ शूज़ होते हैं, और यहाँ पर जो है क्लोथिंग में भी जो है डिफरेंट ऑफ क्लोथिंग है। लॉट ऑफ कैटेगरीज है, शूज़ में भी है, क्लोथिंग में भी है, एसेसरीज में भी है, डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज है। सो इसको हमने जो है इनसाइड एंड दिस कैटेगरी के लिए जो है हमने, ये हमारे पास मेन कैटेगरी है, और यहाँ पर अब ये सब कैटेगरी है। इसके थ्रू भी जो है हम प्रोडक्ट को जो है वो उसको कैटेगराइज करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास कोट है, जैकेट है, ड्रेसेस है। अब यहाँ पर मैं एक और को भी ऐड करता हूँ। सो इस सब कैटेगरी को हम इस वीडियो में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए इसका एक ओवरव्यू लेते हैं। सो नाउ ये जीन्स है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर ये विजिबल है। विजिबल और नॉन विजिबल का मतलब ये है कि विजिबल जो है वो यूजर को शो होगा, क्लाइंट को शो होगा, वो उसको परचेस करे, मतलब कार्ट को ऐड करेगा, फिर उसको परचेस करेगा। अदरवाइज जो नॉन विजिबल है वो परचेस नहीं करेगा, नहीं कर सकेगा वो। अब ये हील्स है। सब जो हील्स तो मेन के लिए हैं नहीं, वोमेन के लिए हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पर जो है वो सब कैटेगरी है हमारे पास, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शूज़ है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथिंग है। अब अगर यहाँ पर हम ये कहें कि मेन कैटेगरी के साथ इसको हमें लिंक बनाना चाहिए, ताकि सब कैटेगरी इसमें वन बाय वन जो है हम ऐड कर सकें। तो मसला हमारे पास ये होता है कि शूज़ जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शूज़ ऐसे होते हैं कि अब अगर बाटा का शूज़ मैं ले लूँ, या इंडोर का शूज़ ले लूँ, या किसी और कंपनी का शूज़ ले लूँ, तो अगर मैं वहाँ पर सिर्फ कंपनी का नाम यहाँ पर सब कैटेगरी में ऐड कर दूँ, तो इसमें मेन का भी है और वुमेन का भी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक रिकॉर्ड को ऐड करूँगा। अगर हम उसके जो है वो लिंक बनाते, जो प्रीवियस हमने डेटाबेस बनाया था, तो इसमें हमारे पास जो है वो रिकॉर्ड की रिटर्डेंसी आता। तो इसलिए जो है फॉर रिमूविंग द डुप्लीकेशन, फॉर रिमूविंग द रिटर्डेंसी, यहाँ पर हमने नॉर्मलाइजेशन फॉर्म को अप्लाई कर दिया और इसको अलग कर दिया। तो इसलिए यहाँ पर जो है अब रिकॉर्ड हमारे पास यूनिक होगा। सब में एक और जो है वो कैटेगरी को भी ऐड करता हूँ। तो ये हमारे पास जो है सब कैटेगरी, अब इसको एडिट भी करते हैं। तो चलिए यहाँ से मैं एक रिकॉर्ड को एडिट करता हूँ। चलिए मैं हील्स को यहाँ से एडिट करता हूँ, जैसे मैं एडिट करूँगा। सो हमारे पास अब ये मैं नॉन विजिबल कर देता हूँ, अपडेट करता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारे पास नॉन विजिबल हो जाएगा। सो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बाकी अगर इस वीडियो का सोर्स कोड आपको चाहिए तो वो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी अगर आपको वीडियो की जो है वो सोर्स कोड चाहिए, तो वो code.blogspot पे आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हर चीज़ का लिंक दिया गया है। काइंडली चेक द वीडियो डिस्क्रिप्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। नाउ ओपन योर प्रोजेक्ट and then go to the stock controller, और यहाँ पर हम सब कैटेगरी को अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपको इस वीडियो की कोड जो है वो ऑलरेडी ब्लॉग पे अपलोड हो चुका है। सो नाउ ओपन द ब्लॉग, द कोड विद योर सॉफ्ट एंड गो टू द प्रोजेक्ट, क्लिक ऑन द ई-कॉमर्स वेबसाइट, और यहाँ पर पार्ट 20 सब कैटेगरीज, यहाँ से कोड आप डाउन यूज कर सकते हैं। जो इस वीडियो में हम इम्प्लीमेंट करेंगे वो सब कोड यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप अपलोड हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ से जाना है सब कैटेगरी टेबल पे, और ये सब कैटेगरी इसको कॉपी कीजिए, ये नाम सब कैटेगरी, एंड देन स्क्रॉल, और यहाँ पर मॉडल राइट क्लिक कीजिए, एंड देन ऐड द क्लास, and now enter the name is subcategory MV here. So now wait for loading templates. So now loaded, and now add the class. I didn't copy all the field of this subcategory table, and go to the subcategory MV, and now paste the code. Okay, so now remove this class and mark it as a string, because here we required a
क्रिएटेड बाय यूजर, मतलब किस यूजर ने इस सब कैटेगरी को क्रिएट किया है वो शो होगा। ये क्लास जो यहाँ पर हम क्रिएट करने वाले हैं, ये मॉडल व्यू ये जो है रिकॉर्ड शो करने के लिए है इनसाइड इन द सब कैटेगरी व्यू। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो है वो क्रिएट डेट टाइम है, सो इसको भी हम स्ट्रिंग मार्क करते हैं, बाकी इसकी फॉर्मेट को हम चेंज करेंगे। सो नाउ इसको रिमूव करें एंड आल्सो मार्क दिस इज द स्ट्रिंग एंड दिस स्टेटस, because here we don't need a status id for showing on the UI, हमें just status title चाहिए। सो ये हमारे पास रेडी हो चुका है सब कैटेगरी एमवी। सो नाउ कॉपी दिस नेम, और इसके लिए अब हम रजिस्ट्रेशन सब कैटेगरी एमवी जिसके थ्रू हम इस क्लास से एक लिस्ट गेट करेंगे, एज ए लिस्ट इसको गेट करेंगे, और यूजर से जो है उस क्लास के थ्रू जो अभी मॉडल व्यू हम बनाने जा रहे हैं आरजी सब कैटेगरी एमवी, इसके थ्रू हम यूजर से जो है वो डेटा को गेट करेंगे। तो चलिए इसको क्रिएट करते हैं। सो नाउ राइट क्लिक हियर ऑन द मॉडल, और यहाँ पर क्लास पे जाइए और यहाँ पर इस नाम को पेस्ट कीजिए और इसके साथ reg_ सब कैटेगरी एमवी को ऐड कीजिए। सो नाउ सेव द चेंजेस, और नेक्स्ट हमें जाना है यहाँ पर ये reg मैन कैटेगरी एमवी पे। अच्छा, यहाँ पर जो कोड हमने किया है इसकी जो यहाँ पर जो कोड स्ट्रक्चर है, इस कोड स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे और इसको थोड़ा बहुत एडिट करके वहाँ पर जो है उस क्लास जो कोड है सब कैटेगरी है वो है सेम टू सेम, ये जो यहाँ पर मेन कैटेगरी का लॉजिक है वो सब कैटेगरी का भी वही है। तो और यहाँ पर ब्लॉग में भी यहाँ पर ये हमारे पास सब कैटेगरी में, और बाकी यहाँ पर ये सब कैटेगरी का कोड जो है आरईजी जो सब कैटेगरी एमवी है वो भी अपलोड हो चुका है यहाँ पर। सो चलिए वहाँ पर जो है इस कोड को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सो चलिए मैं यहाँ से जो है इस रजिस्टर्ड एमवी का जो कोड है ये वाला, ओके, नाउ कॉपी ऑल द कोड ऑफ दिस registered MV category. So now I'm going to copy this and now copy, okay, leave it। यहाँ पर हमें जो है कुछ फील्ड चाहिए, इसको हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सो ये सब कैटेगरी टेबल है, अब इन फील्ड्स को यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ये क्रिएट यूजर नहीं चाहिए क्योंकि हमें यूआई से इसको गेट नहीं करना है, डेट टाइम को भी हमें गेट नहीं करना है, जस्ट हमें स्टेटस को गेट करना है और सब कैटेगरी टाइटल को गेट करना है। मीन स्टेटस टाइटल को स्टेटस आईडी को गेट करने हैं फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, और यहाँ से सब कैटेगरी टाइटल को हमें गेट करने हैं फ्रॉम द यूआई, मतलब वहां से हम इसको गेट करेंगे और डेटाबेस में इसको हम सेव करेंगे। तो ये हमारे पास जो है रजिस्टर्ड सब कैटेगरी एमवी। अब यहाँ पर हमें दो और फील्ड चाहिए। स्टेटस आईडी के लिए हमें स्टेटस लिस्ट चाहिए ताकि उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में हम इसको शो करें या वहां से यूजर इसको विजिबल और नॉन विजिबल स्टेटस उसका सिलेक्ट करे। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है सब कैटेगरी टाइटल। तो ये ऑलरेडी हमारे पास एक इनपुट होगा जहां पर यूजर सब कैटेगरी का टाइटल एंटर करेगा। सब कैटेगरी मींस कोट, जैकेट्स, हील्स एंड सो ऑन, ठीक है। सो जब ये चलिए यहाँ से अब यहाँ पर हम एक लिस्ट को ऐड करते हैं जहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए हम लिस्ट जो स्टेटस लिस्ट है डेटाबेस में हमारे पास जो विजिबल है नॉन विजिबल है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर लिस्ट क्रिएट करते हैं। सो पब्लिक और यहाँ पर लिस्ट और ये हमारे पास हो जाएगा स्टेटस एमवी और फिर यहाँ पर लिस्ट अंडरस्कोर स्टेटस, ठीक है, और उसके बाद गेट और सेट, ओके। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है पब्लिक लिस्ट और उसके बाद हमारे पास जो है ये जो सब कैटेगरी एमवी का लिस्ट है जो हैज ए लिस्ट वहां पर शो होगा। जो रिकॉर्ड हमारे पास डेटाबेस में होगा वो हम इस प्रॉपर्टी में सेव करेंगे और फिर एक साथ ही जहां पर हम सब कैटेगरी क्रिएट करेंगे वहां पर नीचे जो है लिस्ट ऑफ सब कैटेगरी भी शो करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास ये प्रॉपर्टी है। सो लिस्ट ऑफ सब कैटेगरीज और उसके बाद गेट एंड दिस सेट, ओके, नाउ गेट एंड देन सेट। सो नाउ दैट्स इट। अब यहाँ पर हमें एक
कंस्ट्रक्टर चाहिए जहां पर हम इस लिस्ट को भी इनिशियलाइज करें और इस लिस्ट को भी इनिशियलाइज करें, ठीक है। तो इसको कोड जो है वो फॉर टाइम ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ताकि इस टाइम कम लगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर जो है यहाँ से इसका कंस्ट्रक्टर कॉपी करता हूँ या सिर्फ इस कोड को ही कॉपी करता हूँ। ये जो इनसाइड इन द रजिस्टर्ड एमबी कैटेगरी एमबी में है, ये जो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है इसका कोड यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर सब कैटेगरी में आके यहाँ पर इसको सेव कर, लेकिन बिफोर CTOR दैट इज द शॉर्टकट ऑफ creating the constructor of current class. So now press the tab 2 time, so the constructor will be created, empty constructor will be created जो by default है हमारे पास। अब यहाँ पर ये लिस्ट स्टेटस है, ये स्टेटस यहाँ पर इनिशियलाइज हो गया है क्योंकि इसमें हम लिस्ट ऑफ डाटा जो है वो गेट करेंगे फ्रॉम डेटाबेस, तो यहाँ पर ये इनिशियलाइज हो जाएगा। अब यहाँ पर ही हमारे पास सब कैटेगरीज है, तो सब कैटेगरीज और यहाँ पर भी सब कैटेगरीज MV, and then we are going to getting the sub category table जो हमारे पास जो currently database में registered हो वो category यहाँ पर get हो जाएगा। और बाकी ये बिल्कुल सही है और ये created डेट टाइम भी सही है। अब इसमें 1 by 1 जो है हम इस टाइप ऑफ कैटेगरी जो है वो 1 by 1 इसमें हम ऐड करेंगे। So that is the subcategory ID and that's one is the subcategory title. Now copy this and paste and also copy this and paste। तो ये हमारे पास जो है कंप्लीट हो चुका है। अब लिस्ट जो डेटाबेस में हमारे पास है वो यहाँ पर इनिशियलाइज होगा और लिस्ट ऑफ स्टेटस जो डेटाबेस की टेबल में है, लिस्ट स्टेटस टेबल में, वो यहाँ पर गिट होके यहाँ पर इस लिस्ट में ऐड होगा। इस 1 by 1 जो है वो अब आने वाली वीडियो, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं इसको हम क्यों यहाँ पर जो है लिस्ट जो है इसको हम कैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो करेंगे। So now show the changes and then I also copy the okay, just show the changes and go to the stock table और यहाँ पर हम एक मेथड को क्रिएट करते हैं, एक एक्शन को क्रिएट करते हैं जो हमारे पास होगा फॉर द सब कैटेगरी, ठीक है। तो ये सब कैटेगरी हमने वैसे जो यहाँ पर एंटर क्वेश्चन मार्क आईडी है, ठीक है, वैसे यहाँ पर हमने एक मेथड को क्रिएट किया जैसे हमने जो है फॉर द मेन कैटेगरी के लिए क्रिएट किया था। इसके थ्रू हम जो है एडिट करेंगे। चलो फॉर बिंग ऑफ टाइम इसको मैं यहाँ पर से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से इसको भी रिमूव कर देता हूँ एंड देन RAG, क्योंकि यहाँ पर हमने अभी इसके लिए जो है वो कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट नहीं किया है, सो इसलिए यहाँ से हमने इसको रिमूव कर दिया। अब इसको सेव करते हैं और राइट क्लिक करके यहाँ पर ऐड व्यू करते हैं और यहाँ पर इसको ऐड करते हैं। तो सब कैटेगरी का व्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट, अगर आपको यहाँ से आके कोड को कॉपी करने या मुझे फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप जो है कोड करने, तो यहाँ से भी आप कोड को कॉपी कर सकते हैं और मुझे भी स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करें ताकि प्रीवियस जो कोड हमने किए फॉर अदर एक्शन फॉर अदर व्यूज उसको हम कैसे यूज करेंगे। तो चलिए ऐसा करते हैं, इसको सेव करते हैं। ऑलरेडी हमने मेन कैटेगरी जो है उसमें हमने कोड को कंप्लीट किया था। अब 1 by 1 वहां से जो है कोड में कॉपी करता हूँ। सो फर्स्ट मैं यहाँ पर जो है स्टेप बाय स्टेप उसको कॉपी कर देता हूँ और 1 by 1 इसको डिस्कस भी कर देते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं यहाँ से जो है पहले इसको कॉपी करता हूँ विद नहीं, पहले इसको कॉपी करते हुए चलिए और ये सब कैटेगरी और यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर एक डेव, ठीक है, सॉरी डेव एंड देन अगेन स्लैश डेव, ठीक है। तब ये हमारे पास सेट हो गया। अब यहाँ पर मैं ऐड कर कॉल कर देता हूँ रजिस्टर्ड एंड इंक्लूड करता हूँ इस मॉडल को इनसाइड एंड दिस सब कैटेगरी व्यू RAG सब कैटेगरी MV। नाउ सेव और यहाँ पर कैटेगरीज एंड देन आल्सो ये क्लोजिंग है, ये इसका क्लोजिंग है, ओके। चलो इसको मैं फर्स्ट क्लोज कर देता हूँ, दोबारा इसको ओपन कर देते ताकि लोड हो जाए प्रॉपर तरीके से। सो राइट क्लिक करते और इसको गो टू व्यू पे जाते। सो नाउ अब यहाँ पर एंटर करते पहले जो है हम फॉर्म को क्रिएट करते हैं जिस फॉर्म के थ्रू हम कैटेगरी टाइटल और स्टेटस जो है आईडी को गेट करेंगे और डेटाबेस में सेव करेंगे। सो मैन कैटेगरी पे मैं चलता हूँ, मैन कैटेगरी UI पे, और यहाँ से इस फॉर्म को पूरा जो है यहाँ तक इसको कॉपी करते हैं, ठीक है।
सो नो कॉपी, और अब यहाँ पर इसको मैं पेस्ट करता हूँ। तो अब ये एक फॉर्म यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, सिंपल फॉर्म जो हमारे पास होते हैं। और यहाँ पर अब हम टाइटल डॉक्यूमेंट टेक्स्ट सेंटर जो है यहाँ पर सेट करते हैं, सब कैटेगरी है ये हमारे पास, ठीक है। मींस अगर निम कैटेगरी या एडिट कैटेगरी है तो वो हमारे पास सब कैटेगरी है। बाकी यहाँ पर जो हिडन हम लेंगे यहाँ पर, वो हमारे पास होगा सब कैटेगरी आईडी। वैसे इसका यहाँ पर करंटली हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम इसको जब एडिट करेंगे हम इस करंट कैटेगरी को, सब कैटेगरी को, तो उस दौरान जो है हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो सेलेक्टेड करंट जो हमारे पास जो रिकॉर्ड है जो हम एडिट कर रहे हैं, फिर वो उसका जो यूनिक आईडी है वो चाहे प्राइमरी की हो या जो भी हो, तो उसको हमें हिडन रखना है ताकि उसके थ्रू हम इसको डेटाबेस से में जाके वहां पर एक करंट एक यूनिक रिकॉर्ड को अपडेट करें जो यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया है। सो इसलिए बाकी यहाँ पर ये जो रो है वो हमने दो हिस्सों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, ठीक है। रो है, फिर फॉर्म ग्रुप, और तीन तीन कॉलम जो है इसका सेट किया गया है। बाकी जो है वही जो हमारे पास स्टेटस आईडी है और बाकी मॉडल लिस्ट है। और यहाँ पर ये स्टेटस और स्टेटस टाइटल और सेलेक्टेड जो स्टेटस आईडी है वो होगा, या करंटली हमारे पास 0 ये बाय डिफॉल्ट होगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमें जो है डॉट सब कैटेगरी टाइटल एंड आल्सो going to copy this and this, okay, so that's final। and now अब यहाँ पर भी डाटा सब कैटेगरी आईडी, ओके। सो नो सेव, ओके। सो ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है इसकी जो है फॉर्म। अब जब इसमें हम एंट्री करेंगे तो डेटाबेस में हमारे पास डेटा जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम ऐसा करते हैं कि नीचे इसका एक लिस्ट भी हम शो करेंगे जो करंटली हमारे पास रिकॉर्ड है डेटाबेस में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फॉर्म यहाँ पर आपको नजर है जस्ट फॉर सर्च, ये जो सर्च मतलब जो टेबल के ऊपर जो नीचे डेटा शो होता है उसके ऊपर जो एक सर्च होता है जिसमें हम एंटर करते हैं तो वो वहाँ पर डेटा सर्च होते हैं। नॉर्मली अगर यूज़र टाइप पे आप जाइए और भी किसी व्यू पे आप जाइए तो वहाँ पर हमने यूज़ किया है मेन कैटेगरी में भी, तो ये वही सर्च का कोड है। सो यहाँ पर ये पेस्ट हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पर अब ये लिस्ट है, ठीक है। जो टेबल है इस टेबल में हमारे पास जो है जो भी डेटा हमारे पास है inside in the database and category table वो यहाँ पर नीचे अब यहाँ पर शो होगा। तो जिसको पेस्ट कर देते हैं और इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस है वो हम करते हैं। यहाँ पर एक तो ये मेन कैटेगरी, इसको हम सब कैटेगरी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर डॉट लिस्ट है तो इसको लिस्ट जो हमारे पास है ये सब कैटेगरी है। यहाँ पर भी डॉट मेन कैटेगरी, सो डॉट सब कैटेगरी मतलब सब कैटेगरी आईडी, एंड आल्सो हियर इज द सब कैटेगरी टाइटल, सो नो सब कैटेगरी टाइटल एंड आल्सो द चेंजेस। बाकी यहाँ पर भी मेन कैटेगरी है तो इसको भी सब करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर एडिट के लिए यहाँ पर हम आईडी को पास करेंगे, ठीक है। सो डॉट सब कैटेगरी आईडी, ठीक है। सो नो सो द चेंजेस, ओके, नाउ द चेंजेस इज कंप्लीटेड। अब हम इसको सेव करते हैं और सोल्यूशन एक्सप्लोरर यहाँ पर लेआउट पे चलते हैं, ठीक है। और लेआउट पे आके नीचे यहाँ पर इसका भी एक event create करते below the main category। So now I'm going to copy this and then this is the subcategory। और इसमें हमारे पास अभी जो है ये नहीं है, तो चलिए इसको ख़त्म करते हैं और अभी इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। So now show the changes and run the application। Now the application is run। So now I'm okay, here's the main category। So let's change this subcategory and show the change and just refresh the page, okay। Okay, I'm going to the setting and click on, I'm going to login, okay। Here I'm getting the error is object reference not set to the instance of the object, okay। So how to fix this issue is close and stop the application, and this login page is inside and the user controller। So now go to the user controller and here is the login, but in a login page we have a where is the login? So in a login we have a model और उस मॉडल का हमने
ऑब्जेक्ट पास नहीं की है लॉगिन व्यू को, इसलिए हमें ये एरर आ रहा है। सो चलिए गो टू द व्यू एंड नाउ हियर आई एम गोइंग टू न्यू एंड नाउ क्वेरी। अब यहाँ पर जो अब ये एरर नहीं आएगा। सो चलिए अब इसको रन करते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज दिस आल्सो एंड रन द एप्लीकेशन। Now the application is run. So now I am going to the setting and click on the login. And once you click, then you will not get the error. So now click on the login. और लॉगिन के बाद हम यहाँ पर स्टॉक पे जाके सब कैटेगरी को जो है इसमें हम सब कैटेगरी को ऐड करेंगे। सो नाउ go to the sub category, click on the sub categories. And now I am enter here the code which is visible and create. Okay, it's not working. Okay, because in a stock table we know the HTTP post method of sub category. So अब यहाँ पर हमें इसके लिए सब कैटेगरी के लिए जो है वो पोस्ट मेथड भी क्रिएट करने। सो तब जो है डेटाबेस में डेटा जो है वो सबमिट होगा। सो नाउ स्टॉप एंड देन कॉपी दिस or simply okay, now HTTP post and the next is duration in default key token and then simply the public action result and then the subcategory. Okay, now enter। अब यहाँ पर हमारे पास जो है इसमें जो पैरामीटर हम पास करेंगे, जो मॉडल हम पास करेंगे वो हमारे पास है regime_subcategory mv एंड देन स्पेस, और ये हमारे पास हो जाएगा सब कैटेगरी और इससे REG को खत्म कीजिए। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पर हम रिटर्न व्यू and then pass the subcategory model f in case of any error. Okay, so the next I'm going to copy some code from here. Okay, so now that is the session where is the user is login. So here is the user ID will be stored, and also here we are going to convert this user ID to integer because in a string any value will be in string. Okay, so first इसको हम string में convert करेंगे, after that जो है इसको फिर हम integer में convert करेंगे, क्योंकि ट्राइपार जो है वो डायरेक्टली वो सिर्फ स्ट्रिंग से जो है वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं। ओके, और यहाँ पर इसको हम पेस्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम चेक करेंगे कि जो रिकॉर्ड हम जो है डेटाबेस में एंटर कर रहे हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट हो नहीं डेटाबेस में। तो जस्ट सिंपली सब कैटेगरी देन टेबल और फिर उसके बाद यहाँ पर डॉट सब कैटेगरी टाइटल और फिर यहाँ पर ये सब कैटेगरी सोनो कॉपी और यहाँ पर भी सब कैटेगरी के साथ इसको हम चेक करेंगे। अगर ये डेटाबेस में ऑलरेडी है तो इट्स मीन्स कि जो सब कैटेगरी आप ऐड करने वाले हैं दैट इज ऑलरेडी इन द डेटाबेस। सो if not then execute this portion means the body of the if statement. So now the subcategory table, now create the object of this table because we are going to add this object, this record to the database by using this statement. So also set this table subcategory and add the this object to this table, to the DBA object. So now here also the subcategory title and this is the subcategory and then also this is the subcategory and this is the status of ID. So now that's it। अब बाकी जो हमारे पास रिकॉर्ड है वो सही है। बाकी यहाँ पर इसको हम चेंज करने वाले सब और यहाँ पर ये सब कैटेगरी टाइटल। ओके, so सब कैटेगरी and सब कैटेगरी टाइटल। ओके, just remove this, here we don't need this and now so the changes and then run the application again. सो अब यहाँ पर हमारे पास रिकॉर्ड ऐड होगा। अगर रिकॉर्ड जो कोड मतलब जो भी रिकॉर्ड हम ऐड करेंगे वो ऑलरेडी डेटाबेस में तो हमें वहाँ पर एक मैसेज होगा कि रिकॉर्ड ऑलरेडी एडेड इन द डेटाबेस, अदरवाइज द रिकॉर्ड विल बी एडेड टू द डेटाबेस एंड शो
बिलो ऑन द लिस्ट। सो चलिए रन करते एप्लीकेशन को और इसको टेस्ट करते हैं। सो नाउ वेट फॉर द एप्लीकेशन सक्सेसफुल। Application is run, so go to the setting, click on the login, and now click on the login button, enter the credential of user, and then after that the login, go to the stock and click on the subcategory. अब यहाँ पर हम रिकॉर्ड को ऐड करते हैं। सो चलिए मैं यहाँ पर कोट और यहाँ से इसको विजिबल करता हूँ एंड इन क्रिएट। सो अब रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर कोड और यहाँ पर जो है किस टाइम, किस डेट और किस टाइम पे क्रिएट हो गया, यूजर कौन सा था और यहाँ पर इसका स्टेटस विजिबल है। मतलब ये हमारे पास वेबसाइट पे क्लाइंट जो साइट है उस पर फिर ये शो होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ जैकेट्स और यहाँ पर इसको विजिबल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर हम ऐड करते हैं ड्रेसेस एंड देन विजिबल करते हैं इसको। एंड अगर अब नेक्स्ट हम इसमें जो है एडिट करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर एडिट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये एडिट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर अब ये रिकॉर्ड नहीं आ रहा है। अगर मैं एडिट भी करूँ तो यहाँ पर ये रिकॉर्ड नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इस एडिट फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। सो नाउ स्टॉप एप्लीकेशन। और एडिट के लिए हमें सिंपल जो है फर्स्ट हमें जाना है REG सब कैटेगरी में। इस कंस्ट्रक्टर को कॉपी कीजिए, दो जो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है, और यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए और इसमें यहाँ पर हम इंटीजर क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर हम ID यहाँ पर गेट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर बिलो दिस लिस्ट, ओके, बिलो दिस लिस्ट हम यहाँ पर फॉर एडिट कैटेगरी इज इक्वल टू, और यहाँ से गेट करते हैं डॉट, जो हमारे पास सब कैटेगरी टेबल है, डॉट फाइंड, यहाँ पे इसको फाइंड करते हैं उस आईडी पे, जो आईडी हमने पास किया पैरामीटर उसके थ्रू हम इसको फाइंड करें डेटाबेस से और वहां से हम इसको गेट करते हैं। ओके, एंड देन वी आर चेकिंग कि अगर ये हमारे पास इक्वल टू नल है, सो इट्स मींस में रिकॉर्ड नहीं है। सो हमें इसको कैसे चेक करना है, इसे नॉट इक्वल टू, अगर ये नल है, ठीक है, तो यहाँ पर फिर ये रिकॉर्ड हम सेट करेंगे जो करंटली हमारे पास इस क्लास, इस मॉडल व्यू का जो क्लास है उसे जो ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इनको हम सेट करेंगे। तो चलिए इन तीनों को मैं यहाँ से जो आज सब कैटेगरी इज इक्वल टू एडिट कैटेगरी डॉट सब कैटेगरी आईडी, इसको पास करते हैं, और नेक्स्ट इज द सब कैटेगरी टाइटल, so now is equal to edit category dot sub category title, and then the last one is the status id, so now the status id is equal to edit category dot status id। अब अगर रिकॉर्ड नहीं है, नल है, सो यहाँ पर ये नल ही शो होगा। सो चलिए यहाँ से जो इस सब कैटेगरी को हम 0 कर देंगे। नेक्स्ट हम इस सब कैटेगरी टाइटल को जो है इज इक्वल टू, इसको हम स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी करेंगे, और ये स्टेटस आईडी इज इक्वल टू हम 0। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो अराइज होता है कि मतलब अगर इसको हम यहाँ पर ये एम्प्टी भी ना कर देते तो ऑलरेडी एम्प्टी हो जाते। ऐसा नहीं होता है, इसमें प्रीवियस रिकॉर्ड होता है। ठीक है, सो उसकी वजह से जो है यहाँ पर ये मसला फिर हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ इसको सेव कर, इसको यहाँ पर सेव करते हैं और अब इस कंस्ट्रक्टर को हम कॉल करेंगे। सो नाउ फर्स्ट गो टू द स्टॉक टेबल एंड अब यहाँ पर इसको हम चेक करेंगे इफ अगर हमारे पास यहाँ पर ये जो सब कैटेगरी डॉट सब कैटेगरी आईडी अगर इक्वल टू 0, तो इट्स मीन्स कि ये हमारे पास न्यू रिकॉर्ड है, ये डेटाबेस में नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर इसको हम सेट करते हैं। ठीक है, अब दोबारा मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसका एक एल्स पार्ट बनाते हैं। एल्स पार्ट में हमारे पास क्या होगा, इसमें एडिट होगा रिकॉर्ड। सो एडिट करने के लिए पहले हमें जो है करंट रिकॉर्ड को यहाँ से जो सर्च करते हैं, जो गेटिंग करते हैं रिकॉर्ड्स, वहाँ से हमें इसको एक्सक्लूड करना है। सो एंड और सी डॉट सब कैटेगरी आईडी इज नॉट इक्वल टू द सब कैटेगरी डॉट सब कैटेगरी आईडी, इसको हम एक्सक्लूड करते हैं। फिर उसके बाद एग्जिस्टेंसी चेक करेंगे, क्योंकि करंट रिकॉर्ड को हम अपडेट कर रहे हैं तो इसके टाइटल के साथ इसको हमें चेक नहीं करना है, क्योंकि फिर हमारा रिकॉर्ड अपडेट ही नहीं होगा अगर इसमें हम कोई चेंजेस ना करें। अब यहाँ पर हम db
db डॉट सब कैटेगरी डॉट फाइंड, और फाइंड के बाद हम यहाँ पर सब कैटेगरी ऑब्जेक्ट एंड द आईडी, मतलब प्राइमरी की ऑफ द सब कैटेगरी, इसको गेट करेंगे। बाकी यहाँ पर वन बाय वन इस रिकॉर्ड को हम यहाँ पर सेट कर देंगे, डेट वगैरह टाइम। तो अब हमें यहाँ पर जो है डेट टाइम भी अपडेट करेंगे, स्टेटस को भी और टाइटल को भी, ठीक है। तो अब यहाँ हमें डॉट एंट्री एंड आल्सो डॉट स्टेटा इज इक्वल टू, और इसको हम मॉडिफाइड कर देंगे, so now that is modified। तो अब यहाँ पर रिकॉर्ड हमारे पास ना अपडेट होगा, और यहाँ पर जो है हमें सब कैटेगरी में, तो अब ये रिकॉर्ड यहाँ से अपडेट होगा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास इंप्लीमेंट हो गया है। अब हमें यहाँ पर थोड़ा चेंजेस करने हैं। सो हमारे पास ये है कि अब यहाँ पर हम पैरामीटर को सेट करेंगे आईडी, ठीक है, और इस आईडी को यहाँ पर पास करेंगे, एंड देन आल्सो हियर कॉमा, और यहाँ पर एक पैरामीटर्स को पास करते हैं, इसको इज इक्वल टू 0, ओके। नाउ आल्सो हियर कॉमा न्यू, ये देखिए यहाँ पर रूट वैल्यू यहाँ पर शो है, ठीक है। सो रूट वैल्यू को हम ऐसे क्रिएट करेंगे। सो ओके, सो दैट्स इट। अभी हमारे पास जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब लास्ट जो हमें लेआउट पे जाना है, और वहां पर भी जो है इस पैरामीटर को हमें आईडी इज इक्वल टू 0 पास करना है। सो अब हम सेव करते हैं चेंजेस को, एप्लीकेशन को रन करते हैं, और एडिट फंक्शन को चेक करते हैं कि अब हमारे पास जो करंट जो सब कैटेगरी है वो रिकॉर्ड हमारे पास कैसे अपडेट होता है। सो नाउ रन द एप्लीकेशन। So now the application is run. So now go to the setting, first log in the user, enter the user name and password, and then click on the login. Once the user login successfully, then go to the stock, okay, and now click on the subcategories. So now the subcategory is load. So देखिए हमारे पास ये लोड हो चुका है। अब मैं यहाँ से रिकॉर्ड को एडिट करता हूँ, कोड को। तो जैसे मैं एडिट करूँगा, अब यहाँ पर हमारे पास रिकॉर्ड शो रहा है, देखिए यहाँ पर, और इसका स्टेटस भी शो रहा है। तो अगर इसको मैं नॉन विजिबल कर दूँ और इसको अपडेट कर दूँ, तो अब यहाँ पर ये रेड हो जाएगा और ये नॉन विजिबल हो जाएगा। सो ये हमारे पास था द सब कैटेगरी के सब कैटेगरी को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इनसाइड इन दिस ई कॉमर्स वेबसाइट। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सो काइंडली सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड आल्सो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।